नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास और आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन काल में लोग और ऋषि मुनि सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का वंदन किया करते थे। कुछ इसी ही तर्ज पर केकड़ी शहर के कुछ महिला और पुरुष भी अपनी नींद को चुनौती देकर ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि अमृत वेला में उठकर ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको ऐसी ही एक अमृत वेला में लेकर चलते हैं, जहां साधक महिला और पुरुष निद्रा को छोड़कर ईश्वर और गुरु की उस वाणी से अपना नाता जोड़ रहे हैं, जो अजर, अमर और अविनाशी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सती संतोखी गावे वीर करारे गावे ही मोरिया मन मोरनी सुरगा मच पयाले गावे ही जोत महाबल सूरा गावे ही खानी चारे सेत दोनों गावे ही जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माई। ये नजारा है अमृत वेला का। जी हाँ, अमृत वेला। उस अमृत वेला का जिसमें साधक महिला पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होते हैं और फिर सामूहिक रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर उस परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसकी बदौलत हम सबको उसका नाम लेकर अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिला है। शहर के कपड़ा व्यापारी पूरण कुमार कारिहा के आवास पर रोजाना होने वाली इस अमृत वेला में साधक महिला और पुरुष सुबह 4 बजे उपस्थित होकर अपने मन के तार गुरु और गुरु की वाणी से जोड़ने का जतन कर रहे हैं। ये जो अमृत वेला का कार्यक्रम है, इसका एक तो समय क्या रहता है और इसका उद्देश्य क्या है? अमृत वेला का समय सुबह 4 बजे का है और इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग जो हमारे गुरु हैं उनसे जुड़े रहें, उनकी जो वाणी है उनसे जुड़े रहें, ताकि जो भी है हमारे पिछले जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म वो सफल हो जाए। हमारा जीवन जिसलिए हम जी रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि जो भी है हमारे गुरु हैं उनसे जुड़े रहें हम। अमृत वेला यानी ऐसा समय जो जीव को चिरस्थायी अमरता देता है। जिस प्रकार अमृत का घूंट भी पी लेने से जीव की मृत्यु कभी नहीं होती, वो अमर हो जाते हैं, आंतरिक रूप से आनंद को पाता है। उसी प्रकार इस समय में कुछ देर भी किया गया वाणी का अभ्यास आत्मा को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है, जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वाले को होती है। जन्म मिला ही है मालिक से मिलने के लिए। इतना समय तो निकल गया, हम जीते ही नहीं। अब मालिक ने जाके हमको सही राह बताई है कि हमको करना क्या है। अभी मेरी तो देखो बोनस की ज़िंदगी है, 4 दिन रात को होए, पर जो भी है ना, ये इसको मालिक से जुड़ने का है समय। और कुछ ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से उठ के ये शरीर को खाली करके उस नाम से जुड़ना है। सुरत शब्द का अभ्यास करके नाम से जुड़ना है, तो वो मालिक अंदर ही मिलेगा और कहीं बाहर नहीं मिलेगा। सब अंदर है हमारे, सब कुछ अंदर ही है। सूरज, चंद्रमा, आकाश, तारे, सितारे, ये सतलोक सब अंदर ही है। पर हम कोशिश नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमको शौक़ नहीं है, हमको जुनून नहीं है, हमको माया का फंदे में फंसे हुए हैं। अभी भी ना कहेंगे कोई कि भी पुरानी केकड़ी में नया मकान फ्री में मिल रहा है ना, तो मैं चल भी नहीं सकती हूँ, तो भी भाग के जाऊँगी। दूसरों की क्या बात कहूँ, पर मालिक ने दया करी है। सच्चे साईं तू लज रख। शहर के लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताकर अमृत वेला से जोड़ने का
श्रेय उस श्रेष्ठ साधक को जाता है जिसे देश और दुनिया के लोग भाई गुरप्रीत सिंह यानी कि रिंकू वीर जी के नाम से जानते हैं। वही रिंकू वीर जी जो जन जन को गुरु नानक देव जी का संदेश देते हुए अंधविश्वास और आडंबरों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी महाराज ने श्री सुखमणी साहब जी को कितने वर दिए हैं। ये जो गुरु आप लोगों से सेवा ले रहे हैं ना, ये जो 3:15 से 4:30 श्री सुखमणी साहब जी के पाठ में आप हाजिर भरते हो, इसकी कितनी वड्याई करें उतनी कम है। अब ये हम किस बात से डर रहे हैं यहाँ पर कि हमसे कितने पाप हो गए हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री सुखमणी साहब जी की वाणी को यहाँ पर एक वर दिया है। कई वर हैं, उनमें से एक वर कि जो श्री सुखमणी साहब जी का एक पाठ करता है रोज 8 पहर के उसके किए हुए, यानी कि एक दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। उसके 24 घंटे के किए हुए, पूरे दिन रात के किए हुए 8 पहर के किए हुए गुनाह पाप गुरु माफ कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम आपको बता दें कि केकड़ी शहर में अमृतवेला का दौर 3 साल पहले तब से शुरू हुआ था जब गुरु नानक देव जी की वाणी का संदेश देते हुए भाई गुरप्रीत सिंह केकड़ी आए थे। केकड़ी में भाई गुरप्रीत सिंह द्वारा दिया गया संदेश साधक महिला पुरुषों के मन में कुछ इस तरह से बस गया कि बस अब निद्रा उनके मिशन में कतई बाधक नहीं बनती और साधक नियमित रूप से अमृतवेला में शामिल होकर ईश्वर की आराधना करते हैं। अमृतवेला के साथ ही ये तस्वीरें हैं सुखमणी साहब के पाठ की। सुखमणी साहब का पाठ एक ऐसा पाठ है जिसमें ईश्वर के नाम की बड़ी महिमा बताई गई है। सुखमणी साहब में 24,000 अक्षर हैं और सामान्यतः एक व्यक्ति 24 घंटे में 24,000 सांस लेता है। ऐसे में कहा जाता है कि सुखमणी साहब का पाठ करने से व्यक्ति की प्रत्येक श्वास की सार्थकता सिद्ध होती है। कारिहा परिवार द्वारा जन कल्याण की कामना को लेकर किए जा रहे सुखमणी साहब के 45 दिवसीय अखंड पाठ का समापन शुक्रवार 25 फरवरी को शक्करगढ़ स्थित श्री अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की मंगल कामना को लेकर आयोजित सुखमणी साहब का ये पाठ सबके लिए मंगलमय और कल्याणकारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट हलचल.न्यूज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस के लिए हलचल.न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक स्विमिंग पूल तो पहले से ही चल रहा है केकड़ी में, 2019 में चालू हो चुका था। अब केकड़ी निवासियों को एक और सौगात देना चाह रहे हैं, क्योंकि गिरते हुए स्वास्थ्य के प्रति सभी चिंतित रहते हैं। विशेषकर युवा वर्ग के लिए मेरी ये अपेक्षा है कि वो खेल कूद में रुचि रखें और अपना स्वास्थ्य बरकरार रखें। इस हेतु मैंने एक मिनी इंडोर स्टेडियम चालू किया है। उसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल सभी की सुविधाएं हैं। उस पर आर्टिफिशियल ग्रास का ग्राउंड है और सामान फ्री में उपलब्ध होता है। आपको केवल यहाँ आना है, चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे वॉलीबॉल खेलो, चाहे फुटबॉल खेलो, सब सामान उपलब्ध है। और हम इसलिए अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, इसलिए 26 फरवरी तक हम फ्री में ये सुविधा देने जा रहे हैं। उसके बाद निर्धारित शुल्क रहेगा, लेकिन जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए विशेष रियायत हमेशा ही जारी रहेगी। तो मेरी कोशिश है कि केकड़ी शहर को एक नई सौगात दें और इस ओर रुचि जागृत करें। धन्यवाद।